वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से परखे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दोबारा आने वाले हैं, उनका दूसरा आगमन होने वाला है। और जब वो बादलों पर आएंगे तो सिर्फ वही लोग यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपका नाम मसीह होने से या आपके किसी चर्च में जाने से या फिर आप किसी कलीसिया के मेंबर हैं इसलिए आप स्वर्ग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और उसके बाद पवित्र जीवन जीता है, सिर्फ वही व्यक्ति यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएगा। और आज के समय में हर एक मसीह भाई बहन को परखना होगा अपने आप को, क्योंकि शैतान जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वो मसीह लोगों को बहका रहा है, भरमा रहा है ताकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलें, परंतु वो शैतान के बहकावे में आकर यीशु मसीह के विरोध में कार्य को करे, पाप करे, जिसकी वजह से वो शैतान के साथ नरक में डाला जाए। क्योंकि शैतान को यानी कि लूसीफर को पता है कि उसका समय अब बहुत थोड़ा रह गया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा छटपटा रहा है और मसीह लोगों को अपने कब्जे में ले रहा है। आज देखिए, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बुराइयों में जीवन जीते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो पाप करते हैं, जो गंदी बातें करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो हत्या करते हैं, मारपीट करते हैं। ये कौन कर रहे हैं? आज बहुत सारे मसीही लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो लोग भी ऐसे काम को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान उनसे ऐसा करने के लिए दिखाता है और वो उसके चाल में फंसकर वो करने लगते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु पर आश्रित होंगे, परमेश्वर पर आश्रित होंगे, तब आप इस काम को नहीं करेंगे। जरूरी क्या है? आज के समय में बहुत सारे जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं। बहुत सारे फिल्में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और उनको देखने के बाद उनका माइंड सेटअप भी वैसा ही बनता चला जाता है और वो भी उस फिल्मी दुनिया की तरह जीना शुरू कर देते हैं। निर्णय को लेने के लिए वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। बहुत सारे नौजवान, आज हमारे नौजवान भाई बहन ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढने लगते हैं जिससे जल्दी से पैसा कमाया जाए, और धीरे धीरे वो गलत रास्ते में चले जाते हैं और गलत तरीके से अपनी समझ के अनुसार वो कमाना चाहते हैं और पैसे कमाने की होड़ में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, मेरे नौजवान भाई बहन, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और अपने किसी भी काम को करने से पहले आप परमेश्वर पे आश्रित हो जाएंगे, प्रभु से पूछेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तम मार्ग देंगे और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आपको चलकर बहुत ज्यादा आशीष मिलेगा और आगे चलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति भी होगा। इसीलिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति प्रभु से पूछे कि उसके जीवन में क्या जरूरत है। अपनी समझ का सहारा ना ले। अगर आपको लगता है कि आप कुछ काम करने वाले हैं, उसमें आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लग रहा है, तब भी आप प्रार्थना करें उस विषय को लेकर, प्रभु के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं, प्रभु जी फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये मेरे लिए सही है कि गलत है, आप मुझे बताइए। प्रार्थना करिए, हो सके तो उपवास के साथ प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको सही मार्ग देगा। मैं आपको कुछ वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके, यानी कि परमेश्वर को स्मरण करके अपने काम को शुरू कीजिए। आपके मार्ग में शैतान चाहे कुछ भी अड़ंगा लगाएगा, कुछ भी रुकावट लगाएगा, परमेश्वर कहता मैं सीधा मार्ग निकालूंगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर पर आश्रित हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, आप प्रभु का सहारा लेते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालिए। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए उत्तम मार्ग निकालेगा। शैतान यदि आपको गिराएगा, आपके जो काम है उसमें रुकावट डालेगा, उसमें से परमेश्वर आपके लिए सही मार्ग निकालेगा। लेकिन शर्त यही, आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना। आगे के 7 आयत में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना।
यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे, बात जो है वो यही है कि अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना। आपको अपने बुद्धि का सहारा भी नहीं, अपने आप में बुद्धिमान मत समझिए अपने आप को कि आप बहुत बुद्धिमान है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, आपको शैतान नहीं हरा पाएगा। मेरे प्रियो, शैतान आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, शैतान के अंदर आपसे ज्यादा शक्ति है, शैतान के अंदर आपसे ज्यादा समझ है, शैतान के अंदर हम सभी से ज्यादा ताकत, बल और छल भी है। इसीलिए आप ये ना सोचे कि आप यीशु को जान गए हैं, बस इतना ही काफी है, अब आप शैतान आपसे कुछ नहीं कर पाएगा, आप शैतान का सामना बड़े आसानी से कर लोगे। बिल्कुल नहीं, शैतान चालू है, वो छल करता है, कपट करता है और आपको बहकाएगा। जब शैतान ने यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा परीक्षा लेने से, तो वो कैसे आपको छोड़ देगा। इसीलिए अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनिएगा। प्रभु का वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, परंतु परमेश्वर का क्या करना, भय मानो और बुराई से अलग रहो। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपको उत्तम मार्गों में चलाएगा, आपको उत्तम चीजें दिखाएगा, आपके जीवन में परेशानियों को हटाएगा। तो जरूरी क्या है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करके अपने सारे कामकाज शुरू करिए, परमेश्वर पे आश्रित हो जाइए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग व्यभिचार में फंसते चले जा रहे हैं। शैतान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की बातों को लाकर उनके मन में डालता है और वो इस तरह से जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, देखिए, याद रखिए, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के विरोध में करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि व्यभिचार से आपको भागना है। आपको यूसुफ के तरह व्यभिचार को छोड़कर भागना है। जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, उसकी पत्नी ने उससे व्यभिचार करना चाहा, उसके संग सोने की जब इच्छा जताई, तब उसने वहां पर हां नहीं किया, परंतु वहां से भागा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और वहां से भाग गया। उसी प्रकार आपको भी व्यभिचार से भागना है, क्योंकि शैतान का बहुत बड़ा हथियार यही है कि वो मसीह लोगों को व्यभिचार में गिरा देता है। मेरे प्रियो, आज हमारे आधे से ज्यादा नौजवान इस व्यभिचार में फंसते चले जा रहे हैं। वो मसीह बनते हैं, मसीह का काम बोलते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर से व्यभिचार होता रहता है। क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता, लेकिन मनुष्य के अंदर वो पनपता रहता है और वो धीरे धीरे उसमें लिप्त होते जाता है। जब व्यभिचार बड़ा होकर भीषण पाप बन जाता है तो वो परमेश्वर से अलग करने का भी कारण हो जाता है। इसीलिए आपको समझना होगा, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर पर आश्रित होना। यदि आज भी आप परमेश्वर पर आश्रित नहीं है, तो आज ही प्रभु के सामने बैठें, प्रार्थना करें, अपने पापों को अंगीकार करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं कमजोर हूं, मैं आपके वचनों में नहीं चल पा रहा हूं, पिता परमेश्वर मुझे बल दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा और वो आपको सामर्थ देगा ताकि आप इन पापों से बच सको और एक पवित्र जीवन जी सको, जैसा कि यीशु मसीह आपसे चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि आप अपनी समझ का सहारा ना लें, प्रभु पर आश्रित हो जाए, परमेश्वर पर आश्रित हो जाए, वो ही आपको छुड़ाएंगे, छुटकारा देंगे। तो फिर इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। उसके आने से पहले और हमारी मृत्यु से पहले, आपकी मृत्यु से पहले ही आपके पास समय है कि आप अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें, अन्यथा बाद में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, आप नहीं बच पाओगे। यदि आज आपने इन वचनों को सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर किया, प्रभु की ओर से अपने मन को हटा लिया और आप बस इस वीडियो को देखकर चले गए, लेकिन आपने प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा और पवित्र जीवन नहीं जिया, तो याद रखिए जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे बादलों पर, तब आपको भी वो इनकार कर देंगे, आपकी तरफ भी वो नहीं देखेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े मसीह क्यों ना हो। पवित्र जीवन अगर नहीं जिएंगे, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए जरूरी है एक पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर का भय माने, अपनी समझ का सहारा ना ले, उस पर आश्रित हो जाए, वही आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा।